दोस्तों नमस्कार एंड वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों हाल ही में वैज्ञानिकों ने ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज का इस्तेमाल करके एक फंक्शनल कंप्यूटर की रचना की है। अगर हम ह्यूमन माइंड की बात करें तो अभी तक का दुनिया का सबसे शक्तिशाली ह्यूमन ब्रेन को ही माना जाता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने ह्यूमन ब्रेन की अभी पूरी तरह खोज पड़ताल नहीं की है। लेकिन हाल ही में नेचर जर्नल में प्रकाशित एक पत्रिका के मुताबिक वैज्ञानिकों ने एक इंसेक्ट यानी कीड़े के ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स का पता लगाया था। साथ में उन्होंने ब्रेन मैपिंग भी की थी, लेकिन अभी तक ह्यूमन मस्तिष्क यानी मानव मस्तिष्क का ऐसा कोई भी ब्रेन मैप मौजूद नहीं। और यही वजह है कि वैज्ञानिकों ने ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज का यूज़ करके एक फंक्शनल कंप्यूटर बनाया है। दोस्तों आपको बता दें कि यह रिसर्च नेचर इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रकाशित हुआ है। मानव मस्तिष्क जितना शक्तिशाली और जटिल है, दूर दूर तक कोई कंप्यूटर इसका कंपैरिजन नहीं कर सकता। वहीं हमारे मस्तिष्क में मौजूद जो ऊतक और गांठें हैं, इनकी मात्रा और गति की जानकारी को संसाधित करना एक बहुत बड़ी खोज होगी। और इसी दिशा में वैज्ञानिकों ने कदम बढ़ाते हुए एक फंक्शनल कंप्यूटर की रचना की है। वैज्ञानिक अभी भी मानते हैं कि कई सारी लिमिटेशंस हैं। हालांकि हमने इस कंप्यूटर का डेवलपमेंट किया है, लेकिन यह कंप्लीट ब्रेन मैपिंग की रचना को प्रदान नहीं कर सकती। अधिकांश आधुनिक कंप्यूटर जो भी उपकरण वैज्ञानिकों द्वारा बनाए गए हैं, भौतिक रूप से अलग अलग इकाइयों के विपरीत मस्तिष्क की सफलता वहीं मस्तिष्क की ब्रेन मैपिंग अभी तक नहीं कर पाए। हालांकि वैज्ञानिकों ने क्लाउड कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स जैसे डिवाइसेस दुनिया को दिए हैं। हालांकि वैज्ञानिक इसी दिशा में अपना कदम आगे बढ़ाते हुए ह्यूमन ब्रेन टिश्यूज का इस्तेमाल कर एक फंक्शनल कंप्यूटर की रचना की है। वहीं वैज्ञानिक ह्यूमन ब्रेन की छोटी से छोटी टिश्यूज से समझने को तैयार है कि आखिर हमारा ब्रेन कैसे काम करता है। पिछले दिनों टेक्नोलॉजी में हुए विकास, इनमें से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी जैसे नए नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज दुनिया में आ रही हैं, लेकिन अभी वैज्ञानिक ब्रेन टिश्यूज का भी पूरी तरह मैप नहीं कर पाए। लेकिन इस दिशा में वैज्ञानिक अपने कदम काफी तेजी से बढ़ा रहे हैं, जिसमें वह ह्यूमन ब्रेन की मैपिंग करने में जुटे हैं। हाल के वर्षों में देखें तो वैज्ञानिक और इंजीनियर्स ने ऐसे हार्डवेयर और कई तरह के मस्तिष्क को मैप करने के डिवाइसेस की रचना जरूर की है, लेकिन इसकी संरचना और इसके आम तरीके की नकल अभी तक वैज्ञानिक नहीं कर पाए। वहीं अगर न्यूरोफॉर्मिक कंप्यूटिंग की बात करें तो इसमें भी काफ़ी सुधार देखा गया है, जिसमें वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से ह्यूमन ब्रेन मैपिंग करने में लगे हुए हैं। दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। नमस्कार।